जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में, जो कि अंग्रेज़ों ने लागू किया था इंडिया में, ताकि वो अपनी अपनी स्थिति स्टेबल कर पाएँ, स्थायी कर पाएँ। दूसरी तरफ जितना भी रेवेन्यू हो सके वो सभी ब्रिटेन को पहुँचाएँ, यही उनका मेन मोटो था। और इन सारी चीज़ों के अलावा प्रशासनिक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती, और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 3 स्तंभ ज़रूरी थे। पहली, सेना; दूसरी, सिविल सर्विसेज; तीसरी, पुलिस। तो हमने सिविल सर्विसेज और आर्मी के बारे में बात कर लिया है पिछले वीडियो में, तो वो आप जाके देख सकते हैं। थर्ड पिलर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज पुलिस। तो इसका श्रेय भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, क्योंकि उसने ये चीज़ें क्रिएट की थी। और इस चीज़ को क्रिएट करने में लॉर्ड कॉर्नवालिस का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इंडिया में ये जो थाना वगैरह वाला सिस्टम था वो बेसिकली पहले भी था, लेकिन उसको थोड़ा आधुनिक बनाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो उसका कहना था कि जितने भी ज़िले हैं, जितनी भी जगह हैं, हर एक चौकी में या फिर हर एक थाना बोल सकते हैं आप, हर एक थाना में एक दरोगा बिठाया गया। ठीक है, थोड़ा सा रिनोवेट किया गया, कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया, रिफॉर्म्स किया गया पुरानी चीज़ों में, जिसको रिफॉर्म और इम्प्रूव करने के बाद उसे मॉडर्न का रूप दे दिया गया, बेसिकली आधुनिक बना दिया गया उसे। ठीक है, और पुलिस स्टेशन को लॉर्ड कॉर्नवालिस से इतना ज़्यादा आधुनिक बना दिया गया था कि इस चीज़ में ब्रिटेन भी भारत से पीछे हो चुका था, क्योंकि अब तक उसने पुलिस वाली व्यवस्था विकसित नहीं की थी। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन हैड अ दरोगा एंड फॉर डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट। ठीक है, बहुत हेक्टिक वर्ड यार। तो क्या होता है कि आज ही वाला जो अभी अभी आज भी चल रहा है अंग्रेज़ों के ज़माने वाला, जहाँ पर एक दरोगा होता है और जो बेसिकली जो पूरे ज़िला को देखता है वो बेसिकली एसपी, सुपरिंटेंडेंट हम कह सकते हैं। और बेसिकली चौकीदार होते थे। वो चौकीदार का काम ये होता था कि जितने भी रूरल एरिया या फिर जो भी गांव हैं उन सब का देखभाल चौकीदार को ही करना होता था। एक गांव के लिए एक चौकीदार नियुक्त किया जाता था, और बेसिकली चौकीदार का जो काम होता है गांव की रक्षा करना, और अगर इस तरह की कोई चीज़ें आ जाए तो बेसिकली गांव वालों को इन्फॉर्म करना, जो इन सारी चीज़ों को टैकल कर पाए। तो चौकीदार सिस्टम भी लगाया गया था, और चौकीदार का जो भरण पोषण था, खाना पीना, और उससे चाहे उसे दिवाली मनाना हो या फिर ईद मनाना हो, इस तरह की जो चीज़ें थी वो उसका पूरा का पूरा पैसा गांव वाले सामूहिक रूप से भरते थे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि पुलिस को बनाया गया, पुलिस वाली जो सिस्टम है उसे बनाया इसलिए गया था ताकि जो जनता को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो चोरी चकारी हो रही है उसको कम किया जा सके, दूसरी तरफ जो करप्शन फैल रहा है उसे कम किया जा सके। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो बेसिकली अपोजिट था। तो हम देखेंगे ये अपोजिट क्यों था। जैसा कि हम आज के टाइम पर देखते हैं, कुछ पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या है कि कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो अक्सर रिश्वत लेते हुए दिखते हैं आपको। बेसिकली जो पुलिस होते हैं वो जो भी पब्लिक है उसके सेवक होते हैं, सर्वेंट होते हैं। लेकिन तो उस हिसाब से हक से इंडियंस को उन्हें कोई चीज़ बोलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंडिया पब्लिक डरती है पुलिस से, क्योंकि अगर हम उन्हें कुछ बोलने गए या फिर एफआईआर दर्ज करने गए, वो उल्टा हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर देते हैं, जिसके वजह से हर एक व्यक्ति के अंदर में ये डर बैठ गया है कि पुलिस से ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। तो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इस टाइम पे क्या हुआ था कि पुलिस का जो इम्पैक्ट पड़ा, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टेबल किया था, जिसे क्रिएट किया था, वो उसका इम्पैक्ट अपोजिट पड़ने लगा। गडेरिया ही सबसे बड़ा भेड़िया बन चुका था। इसका कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे जो पुलिस थी वही भ्रष्ट हो गई थी, वही चोरी चकारी करने लगी। और इस चीज़ को इस तरह से देखा जा सकता है, अगर कोई किसी व्यक्ति को लूट लेता था, चोर अगर किसी व्यक्ति को लूट लेता था, तो जब तक जिस इंसान को लूटा गया
जब तक वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर लेता तब तक पुलिस किसी भी तरह की कोई जांच नहीं करती थी। ठीक है, तो यही बस, कुछ खास है नहीं। तो 3 प्लस थे, मैंने तीनों प्लस का वीडियो बना दिया है। और कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह थी, उसके वीडियोज़ भी मैंने अपलोड कर दिया। तो जाओ जाओ यार देखो। और अगर ये सही बता रहा हूँ यार, दिल से, अगर ये वीडियो को अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो यार प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना यार, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है ताकि हम और इस तरह के वीडियो क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तब तक आप कैसे कुछ कर सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि खुद के ऊपर विश्वास करो। जब तक आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं कर सकता। तो इसीलिए अपने अंदर विश्वास पैदा करें। नहीं है तो पैदा करें, और है तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टिक टू योर गोल्स। आपने जो गोल सेट किया उसी के पीछे भागे, ना कि साइड देखे, ना फिर साइड देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टिक टू योर गोल, फोकस ऑन योर गोल। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।